हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुरेश अय्यर। आइए आज डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले समझते विभाज्यता क्या है। एक संख्या लेते हैं जैसे कि 12। क्या 12 2 से विभाज्य है? विभाज्य मीन्स क्या 12 को अगर 2 से भागा दें तो पूरा पूरा कटेगा। अगर 12 को हम 2 से भाग दें तो हमें पता है ये पूरा पूरा कटेगा। 2 6 जा 12, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये हुआ कि जो 12 है वो 2 से विभाज्य है। 12 2 से पूरा पूरा कट जाता है, इसी को विभाज्यता कहते हैं। अगर दूसरा संख्या 12 की जगह अगर हम 13 ले लें और बोलें क्या यह 13 जो है 2 से विभाज्य है, तो देखते हैं। तो 13 को अगर 2 से भागा दें तो 2 6 जा 12, तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 1। मतलब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। और अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब 13 जो है वो 2 से विभाज्य नहीं है। अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 हो, सिंपल 0 हो, तब हम बोलेंगे कि वो विभाज्य है। और अगर रिमाइंडर 0 ना हो, पूरा पूरा ना कटे, तो विभाज्य नहीं है। जैसे 2 के टेबल में अगर हम लें 20, तो 2 10 20 मीन्स पूरा पूरा कट रहा है। अगर हम 19 ले लें तो 2 के टेबल में 19 नहीं आएगा। इसका मतलब 19 जो है 2 से विभाज्य नहीं है। 19 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 20 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो इसी रूल्स के बारे में जानेंगे, 2 से 3 का, 4 का, 5 का, सबका रूल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं 2 से। क्योंकि 1 जो है, 1 के टेबल में कोई भी संख्या आ जाता है। 1 से सारी संख्याएं डिविजिबल है। पहला है 2 से विभाज्यता। तो देखते हैं कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, बिना डिवाइड दिए कैसे पता कर सकते हैं। तो कहा गया यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से विभाज्य है तो वो संख्या 2 से भी पूरा पूरा विभाज्य होता है। आखिरी अंक अगर 2 से विभाज्य है तो संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो यहाँ पहला देखते हैं 5 8 2 3 4। तो यहाँ का जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, और हम जानते हैं 4 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब यहाँ जो संख्या 5 8 2 3 4 वो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अगला देखते हैं 5 4 5 2 8 3 6 8। तो यहाँ जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक या आखिरी अंक, वो 8 है, और 2 के टेबल में 8 आता है। इसलिए ये जो संख्या है 4 5 2 8 3 6 8, ये 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अगर 2 से इसको डिवाइड दें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। ऐसे समझते हैं 4 5 2 8 3 6 8। अगर इस संख्या को आप 2 से डिवाइड दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगला है 9 6 3 5 8 4 0। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, और हमें पता है 0 जो है वो 2 से क्या किसी भी संख्या से डिविजिबल है। अर्थात 0 को किसी संख्या से भागा दें तो 0 ही आएगा। इसलिए अगर लास्ट डिजिट 0 हो तो भी वो संख्या 2 से विभाज्य होता है। राइट। तो हमने जाना 2 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगा? जब उसका आखिरी अंक 2 से विभाज्य होगा। उसके बाद वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से विभाज्यता। तो 3 में क्या कहा गया है? 3 में कहा गया है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाज्य होता है। कोई संख्या है, उसके जो डिजिट है, अंक हैं, अगर उसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा अगर वो 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होता है। जैसा कि पहला यहाँ पे दिखाया गया है 2 5 3 5, और यहाँ पर देखें तो 2 5 3 5 को जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद हमारे पास जो परिणाम मिला है, रिजल्ट, वो 15 है। और 15 हमें पता है 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है
2535, वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। अगर 3 से इसको भाग दें तो पूरा पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट है 345702, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको अगर ऐड किया गया है 345702 तो हमारे पास आया 21, और हमें पता है 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21। इसलिए ये जो संख्या है 345702 वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभाज्य होगा। अर्थात अगर हमारे पास कोई संख्या दे दिया गया है और पूछ लिया जाता है कि बताइए ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से अगर इसको भाग दें तो पूरा पूरा भागा लगेगा या नहीं लगेगा, तो हमें डिवाइड देने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो अंक हैं उसको हमें ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो अगर 3 से विभाजित हो तो ये जो संख्या है वो संख्या भी 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, पूरा पूरा विभाज्य होगा। आते हैं नेक्स्ट जो है 4 से विभाज्यता मीन्स डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो 4 में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक लास्ट का 2 डिजिट 2 डिजिट 4 से अगर विभाज्य होगा तो संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो एग्जांपल देखते हैं। पहला है 52832, तो यहाँ जो लास्ट का 2 डिजिट है वो हमारे पास है 32, और हमें पता है 32 4 के टेबल में आता है, 32 4 के टेबल में आता है, 4 8 या 32। इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास नंबर है 52832 वो 4 से डिविजिबल होगा, 4 से पूरा पूरा भागा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं 7852528, इसका अगर लास्ट का 2 डिजिट देखें तो वो है 28, और हमें पता है 28 जो है वो 4 के टेबल में 4 के टेबल में आता है, 4 7 जा 28। इसका मतलब ये जो नंबर है 7852528 वो 4 से पूरा पूरा भागा लग जाएगा। अगर 4 से इसको भागा दें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो एक बार और रिमाइंड करा देते हैं आपको। अगर लास्ट का 4 में कहा गया है कोई संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो तो संख्या 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 4 के बाद 5 को। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 से विभाज्यता। तो इसमें कहा गया यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से पूर्णतः विभाज्य होता है। लास्ट का डिजिट होना चाहिए 0 या 5। अगर लास्ट का डिजिट यूनिट डिजिट 0 या 5 ये दोनों में कोई एक हो तो संख्या 5 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ 50 है, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि 5 10 या 50। 50 का जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे आपको दिखेगा 0 है, यहाँ पे आपको दिखेगा 0 है, इसलिए 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 45। अगर 45 को देखें तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, इसलिए ये भी 5 से विभाज्य होगा। अगला है 148525, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। इसका मतलब ये भी संख्या जो 148525 है वो 5 से विभाज्य होगा, 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 85238540, तो इसका भी आखिरी अंक 0 है, तो 0 हो या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से अगर इसको डिवाइड दें तो पूरा पूरा कटेगा। आते हैं नंबर 6 पे, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। तो इसमें कहा गया है यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अगर कोई संख्या 2 या 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होता है। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है और 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हम पढ़ चुके हैं ऊपर में पहले। तो पहले इस नंबर को देखते हैं। अगर ये नंबर
2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो, 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो, इसका मतलब 2 3 जा 6, वो नंबर वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर जो आखिरी अंक है, लास्ट डिजिट है, वो 4 है। तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड लग गया। अब चेक करते 3 से। 3 से चेक करने के लिए हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करते हैं। 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 0 एंड 4। अगर इसको ऐड करें तो 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 में 0 14, 14 में अगर 4 जोड़ दें देन आएगा 18। हमें पता है 18 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 6 से भी विभाज्य होगा। अगर इसको 6 से भागा दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में है 1 2 3 4 5 6 7 2। तो लास्ट का डिजिट 2 है, इसका मतलब ये 2 से लग गया। अब 3 से चेक करने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा। तो है 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 2 है। अगर इसको जोड़ दें तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 2 30। और 30 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 2 जो है वो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 6 से डिवाइड दें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। आते हैं नंबर 7। 7 से विभाजिता, डिविजिबिलिटी टेस्ट या रूल ऑफ 7। तो 7 में क्या कहा गया? 7 में क्या कहा गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा और नीचे करना होगा। 7 में कहा गया है अधिक किसी संख्या का आखिरी अंक का दोगुना तथा शेष बचे अंकों का अंतर 0 हो या 7 से विभाज्य हो, मतलब कि 7 का गुणज हो, 7 के टेबल में आ रहा हो, तो वह संख्या 7 से विभाज्य होता है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, 147। तो 147 में लास्ट जो डिजिट है वो 7 है, लास्ट डिजिट 7 है, इसलिए 7 को छोड़ दें तो हमारे पास बच गया 14, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया 14। अब आखिरी अंक का दोगुना, तो आखिरी अंक हमारे पास 7 है, यहाँ पे दिख रहा होगा 7, तो 7 का दोगुना करेंगे तो 14 आएगा। और फिर इस 14 में 14 को अगर माइनस कर दें, इस पर आप ध्यान दें, तो हमारे पास रिजल्ट 0 होगा। 0 या तो 7 का गुणज, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो 147 है वो 7 से डिविजिबल होगा। देखते थोड़ा फिर से, 14 को छोड़ दें तो लास्ट डिजिट 7 है, 7 का दोगुना करेंगे तो ये 14 और 7 2 जा 14, इसमें भी 14 और ये इसका वैल्यू 14 आएगा, और उसको अगर माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे बोला गया था 0 आना चाहिए या 7 का गुणज 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो 0 आ गया, इसका मतलब 147 7 से विभाज्य होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं 147 अगर 7 से डिवाइड दें तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, कट रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, एनीवे नेक्स्ट है 2975। तो हमें सिर्फ लिखना है 297 और लास्ट का जो डिजिट है, अंक है, वो 5 है। इस 5 का हम कर देंगे दोगुना, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है। तो 297 और 5 2 जा 10, 297 में 5 2 जा 10 अगर घटाएंगे तो हमारे पास 287 आएगा। अगर 287 को हम भागा देंगे किससे, 7 से, 287 आया, 1 मिनट, 287 आया। अगर 287 को हम भागा दें 7 से तो हमें पता है पूरा पूरा डिविजिबल होगा, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। इसका मतलब ये जो नंबर है 2975 वो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। आते हैं 8 से विभाज्यता के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो 8 में क्या कहा गया है,
8 में कहा गया है यदि किसी संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होता है। आखिरी 3 अंक, देखो 2 में आखिरी का 1 अंक ले रहे थे, 4 में आखिरी का 2 अंक ले रहे थे, और 8 में हम आखिरी का लास्ट का 3 डिजिट 3 अंक ले रहे हैं। अगर वो तीनों 8 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो 8 से डिविजिबल होगा, 8 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर अगर देखें 142514184 का जो लास्ट का 3 डिजिट है वो है 184। और अगर 184 को भागा दें हम 8 से तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा। 8 2 जा 16, यहाँ पे बचेगा 2 और इधर से 4 जाएगा 24 और 8 3 जा 24, पूरा पूरा कट रहा है 184। इसका मतलब ये जो संख्या है वो पूरा पूरा 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल को, 42538832। तो हमें लास्ट का सिर्फ 3 डिजिट लेना है। 8 को अगर चेक करना है तो लास्ट का 3 डिजिट लेना है। तो लास्ट का जो 3 डिजिट है वो है 832। इसको हमें डिवाइड देना पड़ेगा 8 से। तो 8 1 जा 8, अगर 2 अंक लेंगे तो हमें देना पड़ता है 0। 8 4 जा 32, मीन्स ये 832 जो है 8 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है 42538832 वो 8 से पूरा पूरा विभाज्य होगा, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखते हैं 9 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो 9 में क्या कहा गया, तो 9 का जो रूल है वो सेम एज 3 के जैसा है। जिस तरह हमने 3 को सॉल्व किया था, 3 को समझा था, बिल्कुल उसी तरह जो नंबर है। जैसे यहाँ पर देखें, पहला कहा गया है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होता है। अंकों को जोड़ दें, जोड़ने से जो रिजल्ट आएगा अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है, 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर, वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 425124, इसमें 4 + 2 + 5 + 1 + 2 + 4 किया तो रिजल्ट आया 18। और हमें पता है 9 के टेबल में 18 आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा। देखते नंबर 2 में है 745821। और यहाँ पे देखें, तो ऐड करने के बाद जो आया है वो 27 है, वो 27 है। और हमें पता है 27 9 से डिविजिबल है, यानी 9 के टेबल में आता है। इसलिए ये जो नंबर है 745821 वो 9 से विभाज्य है, 9 से पूरा पूरा भागा लगता है। अब देखते हैं 10 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। 10 में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 0 हो तो 10 से विभाज्य होता है। कुछ नहीं होना चाहिए, सबसे इजी यही है। 0 हो तो 10 से भागा लगेगा, 0 ना हो तो 10 से भागा नहीं लगेगा। पहला को अगर देखें तो आखिरी अंक जो है वो 0 है, इसलिए 10 से भागा लगेगा। अगर दूसरा देखें तो आखिरी अंक 0 है, इसलिए ये भी 10 से भागा लगेगा। लास्ट का डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक अगर 0 हो तो 10 से भागा लगता है, पूरा पूरा कटता है। अब देखते हैं नंबर नेक्स्ट 11 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 में क्या कहा गया, आ जाओ देखते हैं। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुना, जो मतलब 11 के टेबल में वो आए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होता है। जैसे कि यहाँ पहला देखते हैं 1285361। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझें। तो यहाँ पे एकक अंक को छोड़ के
सम स्थान और विषम स्थान। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दें। पहले 1 लिया, उसके बाद 2 को छोड़ के 8 को ऐड किए, फिर 5 को छोड़ के 3 को ऐड किया गया, फिर 6 को छोड़ के 1 को ऐड किया गया, एक छोड़ के ऐड किया गया। आप ध्यान से देखें, 1 तो यहाँ पे 1, फिर 2 को छोड़ दिया 8, फिर 5 को छोड़ दिया 3, फिर 6 को छोड़ दिया 1, और अगर ऐड किए तो आया 13। अब बाकी जो छोड़ दिए थे उसको ऐड करना था। हम छोड़े थे 2, तो यहाँ पर 2 लिखा, उसके बाद 5 तो 5, उसके बाद छूटा था 6, तो यहाँ 6, और अगर इसको ऐड करेंगे तो आएगा 13। यहाँ भी 13, यहाँ भी 13। और अगर वो दोनों नंबर जो हमें मिला, अगर उसका घटाव करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट हो वो जीरो हो या 11 का गुणज हो, तो यहाँ पे 0 है, इसलिए ये जो संख्या है वो 11 से भागा लगेगा। ऐसे समझते हैं, जैसे कि 1 2 1, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट पूरा इरेज कर लेते हैं। 1 2 1, 1 2 1, हमें पता है ये 11 से डिविजिबल है, 11 से पूरा पूरा कटता है। हमें इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, एक छोड़ के, एक के बाद इसको छोड़ के इसको, तो हमारे पास आएगा 2, बच गया सिर्फ 2। अगर इसको माइनस करें तो हमारे पास 0 आएगा, और 0 आएगा इसका मतलब ये जो है वो 1 2 1 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाज्य है। एक और देखते हैं, उसके बाद जो सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया उसको देखते हैं। 1 3 3 1, ये जो है ना वो 11 से डिविजिबल है, तो एकक छोड़ के हम लिखेंगे। सबसे पहले हम 1 को और 3 को जोड़ेंगे, एकक छोड़ के, तो 1 3 छोड़ दिए, फिर ये 3 को जोड़ें, फिर इसके आगे कुछ है नहीं तो नहीं जोड़ेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट 4 होगा। बाकी जो बच गया, तो इधर से 3 बचा और 1 बचा, तो ये 3 और 1 इसको भी अगर ऐड कर दें तो हमारे पास 4 होगा। अब इस 4 और इस 4 को अगर हम घटाएं तो हमारे पास 0 होगा, और अगर 0 हो इसका मतलब वो 11 से डिविजिबल होगा, 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। उसी तरह यहाँ पे दिखाया गया है, एकक छोड़ के ऐड किया गया है, तो 21, और फिर जो बच गया उसको ऐड किया तो 10 आया, और अगर 21 में 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आएगा। 11 का गुणज मतलब 11 के टेबल में 11 आएगा, इसलिए ये जो नंबर है वो 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड